चंपकवन नाम के एक हरे भरे जंगल में चिंटू नाम का एक बहुत शरारती बंदर रहता था। चिंटू अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। उसे एक बेल से दूसरी बेल पर झूलना बहुत पसंद था और उसकी पूंछ उत्साह से हिलती रहती थी। वह अक्सर ग्रम्पी भालू के बगीचे से आम चुराता था और फिर सबसे ऊंचे पेड़ से खुशी खुशी चहचहाता था। चिंटू दिल का बुरा नहीं था, वह बस ऊर्जा से भरा था और अपने ही भले के लिए थोड़ा ज्यादा क्यूरियस था। उसके दिन हंसी, रोमांच और कभी कभी थोड़ी परेशानी से भरे होते थे, जिससे वह हमेशा एक चार्मिंग मुस्कान और जल्दी से माफी मांगकर निकल जाता था। चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त बबलू था, एक जेंटल और दयालु हाथी। बबलू चिंटू के ठीक ऑपोजिट था। वह बहुत टिमिड था और अपने हर कदम के बारे में बहुत सोचता था। सचमुच उसे तेज आवाजों, क्रीपी क्रॉलीज और खासकर ऊंचाई से डर लगता था। उनके मतभेदों के बावजूद उनकी दोस्ती बबलू की शक्तिशाली सूंड जितनी मजबूत थी। बबलू चिंटू के विचारों के बवंडर के लिए शांत और समझदार आवाज था। वह अक्सर चिंटू को कुछ भी रेकलेस करने से रोकने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादातर वह खुद को चिंटू के किसी और बड़े एडवेंचर में अनिच्छा से घसीटा हुआ पाता था। एक धूप वाली सुबह चिंटू अपने दादाजी की पुरानी ट्रंक की खोज कर रहा था। यह धूल भरी किताबों, अजीब दिखने वाले शेल्व्स और भूले हुए खिलौनों से भरी थी। जब बबलू सावधानी से एक पुरानी तस्वीर से धूल झाड़ रहा था तो चिंटू की आंखें चमक उठी। उसने एक मुड़ा हुआ पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा निकाला। चिंटू, यह खतरनाक लग रहा है, उसने चेतावनी दी। उसके बड़े कान चिंता से फड़फड़ा रहे थे। एक प्राचीन मंदिर, इसमें जाल हो सकते हैं। लेकिन चिंटू पहले ही खोज के अपने सपनों में खो चुका था। उसने स्पार्कलिंग जूल से भरे संदूकों और सुनहरे केलों के पहाड़ों को खोजने की कल्पना की। देखो बबलू, एक खजाने का नक्शा, वह खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज खुशी से भरी थी। डरपोक मत बनो बबलू, यह हमारे लिए अब तक के सबसे बड़े एडवेंचर का मौका है। हम हीरो बनेंगे, उसने अपनी छोटी छाती फुलाते हुए कहा। चिंटू के लगातार उत्साह और थोड़े से इमोशनल ब्लैकमेल के साथ बबलू आखिर में मान गया, हालांकि उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। अगले ही दिन सूरज की नारंगी और गुलाबी किरणों से आसमान रंगीन हो रहा था। हमारे दोनों दोस्त अपनी खोज पर निकल पड़े। चिंटू नक्शे को बड़े गर्व से पकड़े हुए खुद को ऑफिशियल नेविगेटर घोषित कर दिया। बबलू केलों और पानी से भरा एक बड़ा बैग लिए अपने दोस्त के पीछे भारी दिल और भी भारी कदमों से चल रहा था। नक्शे पर पहला निर्देश था गड़गड़ाहट करती नदी को पार करना। चिंटू ने जल्दबाजी में एक मजबूत पुल के निशान को गलत पढ़ लिया और उसके बजाय डगमगाते काई लगे पत्थरों की एक सीरीज की ओर इशारा किया। इस तरफ मेरे प्यारे दोस्त, नक्शा कहता है कि कूद कर पार करो, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। चिंटू, क्या तुम श्योर हो? वह बहुत अनसेफ लग रहा है, उसने धीरे से कहा। उसकी सूंड थोड़ी कांप रही थी। लेकिन चिंटू पहले ही आधे रास्ते पर था। एक अनुभवी एक्रोबैट की तरह एक पत्थर से दूसरे पर कूद रहा था। अनिच्छा से बबलू ने अपना बड़ा पैर पहले पत्थर पर रखा, जो उसके वजन के नीचे खतरनाक तरीके से डगमगाया। उसने एक गहरी सांस ली और पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसके आकार और डर ने उसे क्लमजी बना दिया। एक जोरदार स्प्लैश के साथ वह फिसल गया और सीधे नदी के बीच में गिर गया, खुद को और सारे केलों को भिगो दिया। चिंटू दूसरी तरफ से बस हंस पाया। उनकी यात्रा ऐसी फनी सिचुएशन से भरी थी। एक बार चिंटू ने एक गुफा में सोए हुए चमगादड़ों के एक झुंड को एक अंधेरी सुरंग से शॉर्टकट समझ लिया। उसकी जोरदार चीख, हम लगभग पहुंच गए, ने चमगादड़ों की पूरी कॉलोनी को जगा दिया, जो डर और आश्चर्य के मिश्रण में चिल्लाते हुए भागने लगे, जिससे चिंटू और बबलू दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। बाद में चिंटू एक रेवीन को पार करने के लिए झूलने की कोशिश कर रहा था, जिसे वह एक मजबूत बेल समझ रहा था। वह एक बहुत बड़े और बहुत एनॉयड पाइथन की पूंछ निकली। बबलू को अपने दोस्त को समय पर वापस खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हर मिसहैप के दौरान बबलू के धैर्य की परीक्षा हुई, लेकिन उसकी दोस्ती कभी नहीं डगमगाई। वह आह भरता, सिर हिलाता और फिर चिंटू के चेहरे से कीचड़ साफ करने में मदद करता। उसने अपनी गलतियों में ह्यूमर देखना शुरू कर दिया और चिंटू के गलती से एक खोखले नारियल को हेलमेट के रूप में पहनने पर भी थोड़ी हंसी आ गई। यात्रा मुश्किल थी और चिंटू की गलतियों से भरी थी, लेकिन यह दोनों दोस्तों को करीब भी ला रही थी। बबलू खुद में एक ज्यादा बहादुर पक्ष की खोज कर रहा था, जबकि चिंटू धीरे धीरे सीख रहा था कि कभी कभी अपने सतर्क दोस्त की सलाह सुनना महत्वपूर्ण था। मंदिर करीब आ रहा था और उनका रिश्ता भी। हमारे बहादुर एडवेंचरर्स को पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही थी। घनी जंगल की पत्तियों के पीछे सिनिस्टर जॉर को छिपा हुआ था, एक दुष्ट वैज्ञानिक जिसका सिर गंजा था।
और एक लंबी घुमावदार मूंछ थी। डॉ जॉर्को सालों से टेंपल ऑफ थंडर की तलाश कर रहा था। उसे सोने या गहनों में दिलचस्पी नहीं थी, उसे बिजली का खजाना चाहिए था। किंवदंती थी कि मंदिर में एक प्राचीन कलाकृति थी जो दुनिया की सारी बिजली को नियंत्रित कर सकती थी। डॉ जॉर्को की एक शैतानी योजना थी, इस खजाने को चुराना और फिर पास के शहर से सारी बिजली चुरा लेना, उसे अंधेरे में डुबो देना। डॉ जॉर्को अपने हाईटेक मकड़ी जैसे वाहन में बैठा एक शक्तिशाली दूरबीन से चिंटू और बबलू को देख रहा था। ही वह अपने रोबोटिक साइडकिक बोल्ट पर हंसा। वो दो बेवकूफ मुझे सीधे खजाने तक ले जाएंगे। बंदर एक टेरिबल नेविगेटर है, लेकिन उसकी किस्मत अभी तक अच्छी चल रही है। उन्हें सभी खतरों का सामना करने दो और मेरे लिए रास्ता साफ करने दो। फिर डॉ जॉर्को स्वूप करेगा और अल्टीमेट प्राइज पर कब्जा कर लेगा। बोल्ट, एक छोटा रोबोट जिसकी लाल आंखें झपक रही थीं, बीप करके सहमत हुआ। उसकी मेटालिक क्लॉज एक दुष्ट आवाज के साथ आपस में टकरा रही थीं। चालाक वैज्ञानिक शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था, उनकी हर हरकत को सावधानी से देख रहा था। जब चिंटू और बबलू नदी में गिरे तो डॉ जॉर्को ने बस अपने वाहन का फ्लोटेशन मोड एक्टिवेट किया और पार कर गया। जब वे चमगादड़ों से भागे तो उसने क्रीचर्स को दूर रखने के लिए एक सोनिक रिपेलेंट का इस्तेमाल किया। वह अपनी क्लमजी यात्रा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, बस नजर से दूर रहकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। वह एक पेशेंट प्रेडेटर था और उसे पूरा यकीन था कि खजाना जल्द ही उसके काबू में होगा। जब चिंटू और बबलू आखिर में प्राचीन मंदिर के शानदार बेल से ढके प्रवेश द्वार के सामने खड़े हुए तो उन्हें ओ और उपलब्धि का एहसास हुआ। वे पहुंच गए थे। वे थके हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे और थोड़े चोटिल थे, लेकिन वे साथ थे। जैसे ही वे अंदर कदम रखने वाले थे, उन पर एक साया पड़ा। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद, तुम बेवकूफों। एक स्नीर करती हुई आवाज प्रवेश द्वार से गूंज उठी। बिजली का खजाना मेरा होगा, उसने कहा, उन पर एक अजीब सी रे गन तानते हुए। आखिर शहर की बत्तियां नियंत्रित करने की शक्ति मेरे हाथों में है। वह हंसा, क्रिस्टल की ऊर्जा को पकड़ने के लिए एक डिवाइस तैयार करते हुए। मंदिर के अंदर हवा ठंडी थी और बिजली की गूंज से भरी थी। दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी जो एक कहानी कहती थी। मुख्य कक्ष के केंद्र में सोने का संदूक नहीं, बल्कि एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल था जो एक नरम नीली रोशनी से धड़क रहा था। यही बिजली का खजाना था। डॉ जॉर्को दोस्तों को धकेलते हुए क्रिस्टल की ओर भागा। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गई थीं। उसने सुपर स्लिपरी केले के छिलकों का एक मुट्ठी भर लिया और परफेक्ट एम के साथ उन्हें डॉ जॉर्को के रास्ते में फेंक दिया। चिंटू और बबलू ने एक दूसरे को देखा। उनका एडवेंचर अचानक बहुत गंभीर हो गया था। जैसे ही डॉ जॉर्को ने अपनी मशीन को क्रिस्टल से जोड़ने की कोशिश की, दीवारों पर प्राचीन नक्काशी तेजी से चमकने लगी। उन्होंने जो कहानी बताई वह धन के बारे में नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में थी। क्रिस्टल पूर्वजों का एक उपहार था जो सभी के लिए स्वच्छ, अंतहीन ऊर्जा का स्रोत बनने के लिए था, न कि किसी एक व्यक्ति के स्वार्थी लाभ के लिए एक उपकरण। यह ज्ञान और साझा करने का खजाना था। चिंटू ने पहली बार नक्काशी को ध्यान से पढ़ा। वह समझ गया कि असली खजाना शक्ति नहीं थी, बल्कि उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करने की बुद्धिमत्ता थी। वह जानता था कि उन्हें इसे बचाना होगा। तेजी से सोचते हुए चिंटू को अपनी तरकीबों का थैला याद आया। दुष्ट वैज्ञानिक क्रिस्टल पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, फिसल गया और लुढ़क गया, सिर के बल एक खंभे से टकरा गया। जब वह मदहोश था, बबलू अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। उसे अपनी दादी की एक कहानी याद आई जिसमें बताया गया था कि हाथी पृथ्वी के कंपन को कैसे महसूस कर सकते हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना पैर पटका, जिससे मंदिर के फर्श पर एक शक्तिशाली कंपन फैल गया। क्रिस्टल कंपन पर प्रतिक्रिया करते हुए एक हानिरहित लेकिन ब्लाइंडिंग रोशनी चमकी। रोशनी के चमकने से डॉ जॉर्को की रे गन और उसका रोबोटिक साइडकिक बोल्ट शॉर्ट सर्किट हो गए, जो चाचा डांस करने लगा। हारा हुआ और ह्यूमिलिएटेड डॉ जॉर्को को चिंटू ने कुछ बची हुई बेलों का इस्तेमाल करके आसानी से बांध दिया। दोस्तों ने दिन बचा लिया था। उन्हें एहसास हुआ कि खजाने को तब तक सुरक्षित रखा जाना था जब तक दुनिया इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार न हो जाए। उन्होंने क्रिस्टल को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया, जहां वह सुरक्षित रहेगा। उनके एडवेंचर ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया था। यह सोने या ग्लोरिया के बारे में नहीं था, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती की अनबीटेबल शक्ति के बारे में था। सच्ची ताकत एक साथ काम करने और सही काम करने से आती है।